इसका मतलब यही होता है कि परम ब्रह्म परमेश्वर, वो परम ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर अल्लाह खुदा परम ऊर्जा परम विज्ञान परम चेतना अलमाइटी जो ब्रह्मांड होते सब मंडल बनते गैलेक्सी बनते चलते हैं। तो जब सृष्टि की रचना होती है मानव रूप बनते हैं तो मानव के मस्तिष्क में जो न्यूरॉन सेल है मनोमय कोष है उसमें एक परम बीज स्वरूप वो सब बैठ जाते हैं। तो वो जब परम बीज जो है जिसको सहस्रार की संज्ञा दी गई है वो सहस्रार वो सफेद सा ब्रेन में मस्तिष्क में सफेद सा हिस्सा है जिसको कि क्षीर सागर दूध के सागर के रूप में उसको मतलब मानवीकृत कर दिया गया है या रेखांकित किया गया है। और शेष सैया के आगे जैसे गर्भ में जब बच्चा रहता है तो वो नार से ही उसके पेट में खाना पीना उसके शरीर में जाता है। तो जब हम बाहर चले आते हैं तो हमें जो हमारे सर्वत्र प्राण ऊर्जा व्याप्त है तो प्राण ऊर्जा हमारे नाभि से ही जाती है तो मूलाधार से गुजरती है तो वो कंडेंस होती चली जाती है। तो वहाँ से इड़ा टुगड़ा दो नाड़ियाँ निकली हुई हैं तो वो जाती हैं तो वो सुषुम्ना तक जाते हैं। सुषुम्ना के बाद वो फिर स्कैटर होकर के मनोमय कोष सेल तक पहुँचती हैं। तो सारी चीजें तो वो जो शेषनाग की सैया इसलिए कहा गया है कि क्वाइल्ड उससे क्वाइल्ड टाइप कुंडली मारे हुए चेतना बैठी हुई है इसलिए उसको क्वाइल्ड शेषनाग कहा गया। क्योंकि सर्प के दो जीवा होती है वहाँ से दो नाड़ियाँ निकली है इसलिए उसको शेष सैया कहा जाता है। यानी चेतना कंडेंस वहाँ बैठी हुई है तो दो नाड़ियों के रूप में दो जीवा के रूप में जाती है। तो शेष सैया होगा पद्मनाभ। पद्मनाभ माने पद्मनाभ यानी पद्म माने कमल, नाभ माने नाभि यानी नाभि से कमल निकलने को पद्मनाभ कहते हैं। जब सहस्रार जागृत होता है वो परम बीज जन्म लेता है, परम बीज जागृत होता है। तो जैसे आप देखते हैं कि भूमि में कोई चिन्मय कोष उद्भिद स्वतः उत्पन्न हो तो या कोई बीज जागृत होता है तो सबसे पहले वो जड़ फेंकता है, जड़ फेंक करके भूमि से ऊर्जा खींचता है। इसके बाद ऊपर चल के पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, फूल बनता है, फल बनता है, ऊपर ऊर्जा खींचना लगता है। जैसे कीचड़ से कमल निकलता है, पानी को भेद करके ऊपर कमल आ जाता है, सौर ऊर्जा खींचता है। उसी तरह से जब वो परम बीज जागृत होता है तो वो स्वरूप ऊर्जा जो उसकी बाह्य में पड़ी हुई है उस स्वरूप ऊर्जा से स्व जागृत हो परम बीज सहस्रार जागृत होकर के स्वरूप से मेल कर लेता है। तो चूंकि सर्वत्र व्याप्त असीमित परमित अनादि काल अखंड परम जो परम चेतना परम ऊर्जा परम विज्ञान जो सर्वव्याप्त है स्वरूपावस्था उससे मेल कर लेता है। तो इसी को हमारी मैथोलॉजी में दिखाया गया है कि वो नाभि से कमल निकला हुआ, कमल में ब्रह्म बैठा हुआ, ब्रह्म इन द सेंस वो ऑलमाइटी बैठा हुआ। कमल इसलिए बताया गया है कि परम बीज की संरचना कमलवत है, उसे एम्पलीफाई करेंगे तो उसकी संरचना कमलवत निकलेगी। तो शेषनाग की सैया पर बैठा हुआ नर और उसके नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्म बैठी, ये स्व और स्वरूप का योग हो जाता है। तो जब इसी को द्विजता कहते हैं यानी डबल बार्न हो जाता है, इसी को